आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 700 केल्विन पर अभिक्रिया H2 प्लस I2 2HI के लिए साम्य स्थिरांक का मान 54.8 है। यदि 700 केल्विन पर साम्य पर उपस्थित HI 0.5 मोल प्रति लीटर है, यह मानते हुए कि अभिक्रिया को HI से प्रारंभ किया गया 700 केल्विन पर साम्य स्थापित होने पर H2 तथा I2 की सांद्रताएं क्या होंगी। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, 700 केल्विन ताप पर हमें साम्य स्थिरांक दे रखा है किस अभिक्रिया के लिए। ये अभिक्रिया यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ H2 प्लस I2 और इससे बन रहा है H2HI। ठीक है, क्या बन रहा है दोस्तों, 2HI बन रहा है। और इस अभिक्रिया के लिए हमें साम्य स्थिरांक Kc का मान कितना दे रखा है, 54.8। इसके बाद दोस्तों कह रहा है प्रश्न में कि यह मान लिया जाए कि अभिक्रिया HI से प्रारंभ हो रही है, तब दोस्तों हमें H2 और I2 की सांद्रताओं के मान ज्ञात करने हैं। अब अगर HI से अभिक्रिया प्रारंभ हो रही है तब अभिक्रिया किस प्रकार से लिखी जाएगी दोस्तों, ये जो अभिक्रिया है इस कुछ इस प्रकार लिखी जाएगी 2HI और इससे बनेगा H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। ठीक है, ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से लिखी गई। अब ये जो अभिक्रिया है आप देख रहे हैं जिसके सहायता से जिसके लिए हमसे प्रश्न में पूछा गया है, ये मुख्य अभिक्रिया है। दूसरी वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, ये प्रथम की विपरीत अभिक्रिया है। तो जब भी विपरीत अभिक्रिया है तो दोस्तों इस अभिक्रिया के लिए जो साम्य स्थिरांक होगा उसको मैं Kc डैश से लिख दे रहा हूँ। और ये क्या होगा, जो प्रथम अभिक्रिया है उसके जो साम्य स्थिरांक है उसका व्युत्क्रम के बराबर होगा। ठीक है, तो Kc डैश बराबर 1/Kc। तो जब भी अभिक्रिया को दोस्तों बदल दिया जाए, ठीक है, अभिक्रिया को बदल दिया जाए इस प्रकार से, तो क्या होगा, जो साम्य स्थिरांक होगा जो दूसरी अभिक्रिया है परिवर्तन के पश्चात, उसका साम्य स्थिरांक प्रथम वाली के व्युत्क्रम के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो Kc डैश बराबर 1/Kc लिख दिया, इसको 1/Kc का मान 54.8। ठीक है, अब यहाँ से हम Kc डैश का मान ज्ञात कर लेंगे। तो Kc डैश बराबर क्या आ रहा है दोस्तों, Kc डैश का मान आ रहा है 0.01812। ठीक है, 1824, ये दोस्तों Kc डैश का मान आ रहा है। अब प्रारंभिक अवस्था में दोस्तों मैं मान लेता हूँ ये जो अभिक्रिया है इसके लिए प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में जो HI है इसकी मात्रा, इसके मोलों की संख्या A है, H2 और I2 ये नहीं बने होंगे। ठीक है, अब दोस्तों साम्य अवस्था पर क्या होता है, साम्य पर जो HI है इसके मोलों की संख्या A माइनस एक्स, तो H2 और I2 के मोलों की संख्या क्या हो गई होगी दोस्तों, x/2 और x/2। अब दोस्तों हमें जो है A माइनस एक्स का मान, जो साम्य अवस्था पे HI की सांद्रता है, ये इसका मान हमें दे रखा है। कितना दिया है प्रश्न में, 0.5। ठीक है, तो 0.5 मोल प्रति लीटर दे रखा है। तो हमें यहाँ पे दोस्तों मैं लिख रहा हूँ साम्य पर HI की सांद्रता क्या होगी दोस्तों, साम्य पे HI के मोलों की संख्या A माइनस एक्स बटे जो भी आयतन है B। और इस पूरे का दोस्तों हमें सांद्रता का मान हमें कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। कितना, 0.5 मोल प्रति लीटर दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से अब साम्य स्थिरांक का व्यंजक लिखते हैं। तो साम्य स्थिरांक इसके लिए क्या है, K' है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H2 की सांद्रता, I2 की सांद्रता बटे HI की सांद्रता। ठीक है, HI की सांद्रता का यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्ग। ठीक, अब Kc डैश का मान हमें दे रखा है, इसको हम रख देंगे 0.01824 बराबर H2 की सांद्रता x/2 गुणा I2 की सांद्रता, ये भी x/2 बटे
HI की सांद्रता दोस्तों कितनी है हमारे पास 0.5 साम्य अवस्था पे, ठीक है। और इसकी सांद्रता का क्या हो जाएगा अब वर्ग। तो यहाँ से दोस्तों हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये हो जाएगा x²/4, ठीक है। तो वो 4 गुणा 0.5 का वर्ग गुणा 0.01824। इसको दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा और ये आ रहा है 0.135, ठीक है। x का मान दोस्तों हमने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे साम्य अवस्था पे H2 की सांद्रता और I2 की सांद्रता यहाँ क्या है दोस्तों, उनके मान हम लिखेंगे यहाँ पे साम्य पर H2 की सांद्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे x/2 दे रखा है हमें, ये तो मोलों की संख्या है। और इसको दोस्तों आयतन से भाग करेंगे, आयतन b से हम इसको भाग कर देंगे। मोलों की संख्या कितनी है 0.135, यहाँ पे x का मान 0.135/2, ये तो मोलों की संख्या हो गई। अब दोस्तों आयतन कितना दे रखा है हमें प्रश्न में, ठीक है। आयतन दोस्तों 1 लीटर दे रखा है, अगर यहाँ पे नहीं दे रखा है तो 1 लीटर ही माना जाता है, तो इसको हम 1 से भाग कर देंगे। तो ये दोस्तों हो गया साम्य अवस्था पे H2 की सांद्रता का मान। तो H2 की सांद्रता इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हल करने पे सांद्रता का मान आ रहा है 0.0675, 0.0675 मोल प्रति लीटर। ये दोस्तों हमने H2 की सांद्रता का मान हमें ज्ञात करना था, ये आ गया। और दोस्तों आप देख रहे हैं I2 की सांद्रता का मान भी H2 की सांद्रता के मान के बराबर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के मोलों की संख्या क्या है, समान है साम्य पर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ अब I2 की सांद्रता का मान 0.0675 मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो I2 की सांद्रता भी दोस्तों हमने ज्ञात कर ली है और H2 की सांद्रता भी ज्ञात कर ली। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।